से प्राप्त जो घनाभ है उसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो हमें दे रखा है कि हमारे पास दो घन है इस प्रकार, जिनको मिलाकर के अपने ये घन है हमारे पास प्लस इसी प्रकार का एक घन है सेम। अब इन दोनों को घनों को अपन मिलाएंगे तो हमारे पास एक घनाभाकार आकृति बनेगी इस प्रकार से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार हमारे पास है, जैसे अपन ने यहां से इन दोनों को जोड़ा है, इस प्रकार हमारे पास ये आकृति बनेगी। ये दो घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है। ये हमारा घन, आकृति आपकी घनाभ। तो हमें इस एक का आयतन दे रखा है, तो हमें इसकी एक की भुजा ज्ञात करनी होगी पहले। तो हमें दे रखा है भुजा का क्यूब, आयतन दे रखा है घनाभ का तो होता भुजा क्यूब, इसका मान दे रखा है हमें 64। तो अपन ने भुजा यहां से ज्ञात कर लेंगे, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा की पावर 1 तक। तो 4 की पावर अगर 3 लिखेंगे अपन यहाँ से, इसकी पावर 1/3 तो ये कैंसिल हो गए 4 सेंटीमीटर हमारे पास इस जो भुजा है घन की वो हमें प्राप्त होगी। ये इसकी भुजा हमें 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुई, तो 4 और 4 यहाँ पर ऐड हो गई, ये टोटल इसकी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अपन देखते हैं इसकी चौड़ाई है वो सेम रहेगी, जो कि 4 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि घन है तो ये वर्गाकार होती है इसकी भुजा, तो वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब उस घनाभ का अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है घनाभ का टीएस है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में इसको टीएस से लिखते हैं अपन। ये होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा लंबाई है इसकी 8, चौड़ाई है 4, फिर प्लस 4 गुणा 4 और प्लस ऊंचाई है 4 और लंबाई है 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 32, ये हो जाएगा 16 और ये भी 32। इन सबको अपन ऐड करेंगे तो ये होगा 80 और ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये इसका आंसर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।